हृदय में हनुमान जी ने राम जी को रखा, लंका में प्रवेश किया। पर यहां पर गोस्वामी जी ने एक बात बड़ी विचित्र लिखी, जो कई बार कई संत उस पर तर्क वितर्क करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी लंका में गए तो, पर मंदिर मंदिर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। तो किसी ने कहा कि लंका में मंदिर कहां, वो तो भवन है, फिर लंका में मंदिर कहां। पर हमारे हनुमान जी की दृष्टि के कारण गोस्वामी जी ने मंदिर लिखा है। पता है क्या लिखा? हनुमान जी की दृष्टि क्या है? हनुमान जी लंका में जब गए ना, तो हनुमान जी रावण को देखने नहीं गए। हनुमान जी की प्रत्येक भवन में यही दृष्टि है कि हो सकता हमारी मां जानकी इसी मकान में हो, और जहां जानकी माता होगी वो मकान नहीं, वो मंदिर हो जाएगा। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे गयो दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुना। हनुमान जी पूरी लंका में घर घर गए, पर कहीं पर भी जानकी माता नहीं दिखाई पड़ी। कोई सुंदर तो दिखे पर चरित्र खराब दिखे, पर कोई वेशभूषा में विचित्र दिखे तो कोई बोलचाल में विचित्र दिखे। सब मद में मतवारे देखे। रावण के भवन में भी हनुमान जी गए। रावण भी बड़ा विचित्र स्थिति में पड़ा हुआ है। हनुमान जी ने आसपास स्त्रियों को देखा तो देखा यहाँ पर कहीं पर भी जानकी माता नहीं है। कहीं पर जब जानकी माता नहीं दिखाई पड़ी, तब हनुमान जी खोज करते हैं। आहा हा हा, किसकी खोज करते? यहाँ कोई भगवत भक्त मिल जाए, वही जानकी माता का पता बतला सके। पर लंका में कौन होगा? लेकिन भक्त का परिचय कैसे होगा? हनुमान जी जैसे ही लंका में घूमने लगे तो एक मकान दिखाई पड़ा। रामायुधि अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदत, देखी हरस कबीरा। हनुमान जी ने तुलसी के पौधे को देखा। दरवाजे पर राम जी का आयुध बना हुआ, त्रिशूल बना हुआ, एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां दिखा। ओहो, अरे लगता है ये तो किसी वैष्णव का घर है, किसी भगवत भक्त का घर है, किसी ठाकुर राम जी के प्यारे का घर है। यहां रहता कौन है? हनुमान जी खुद सोच रहे, लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कल्पवास। अरे ये तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ सज्जनों का वास कहाँ से? यहाँ कौन होगा? ऐसा हनुमान जी तर्क कर रहे। मन महु तर्क करे कपिला, ते ही समय विभीषण जी जग गए। भक्त की पहचान क्या भाई? कई लोगों के मकान के बाहर तो लिखा रहता है अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, पर भीतर चलती हैं गाली गलौज। हाँ, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। ऐसे लोग भी बड़े विचित्र रहते हैं कि उनके बाहर तो तुम्हें देखेंगे राम 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 राम, भीतर कसाई जैसे काम। इसीलिए हनुमान जी महाराज भक्त का परिचय कैसे लेते? पहले दरवाजा देखते, मकान तो राम जी का है, लेकिन जो रहने वाला है वो राम जी का है कि नहीं, इसका परिचय क्या होगा? जैसे ही भक्त जगता है तो क्या करता? जो विभीषण जी ने किया, राम राम ते ही सोमिरन कीना, राम राम ते ही सोमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन जीना, हृदय हरस कपि सजन जीना। राम 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 कहा, हे राम हनुमान जी। आहा, दरवाजे पर भी लिखा है, अंदर जो भगत जी हैं वो भी राम राम कह रहे हैं, पर हनुमान जी भी राम 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 राम। अब विभीषण जी ने सोचा कि लंका में तो आज तक ये हमने सुना ही नहीं, ये रिटर्न आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई यात्री है, भूल गया, इसको चुप करा दें वरना ये मारा जाएगा।
क्योंकि रावण को एक ही दिक्कत है। राम से बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कुछ लोग हमसे बोले गुरुजी आपसे कई लोगों को दिक्कत है। हमने कहा भैया राम नाम से भी लंका वालों को दिक्कत होती थी, तो राम कथा से भी दिक्कत हो सकती है, इसमें हमारी क्या गलती है? वो तो आदिकाल से चला आ रहा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जैसे ही विभीषण जी बाहर आए, विभीषण जी को देख करके ब्राह्मण का भेष हनुमान जी ने धारण कर लिया। हनुमान जी ने पूछा कौन हो भैया तुम? हनुमान जी से विभीषण जी बोले आप बताओ आप कौन हो? हमें आपको देखकर कुछ अच्छा लग रहा। कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई। आप हमको बहुत प्रिय लग रहे, आप हमें अपना परिचय दो। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, पर नाम बाद में बतलाया। पहले क्या बताया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कितनी अद्भुत बात। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी ने नाम अपना बाद में बताया, पहले राम जी का परिचय दिया। ये सेवक के लक्षण है। सेवक को पहले स्वामी का पता बताना चाहिए, शिष्य को पहले गुरु का पता बताना चाहिए, पुत्र को पहले पिता का पता बताना चाहिए। यही हनुमान जी महाराज ने किया। कितना अद्भुत संकेत है। क्या? हमारा परिचय नहीं, पहले हम जिनके हैं उनका परिचय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण राम। आहा, हनुमान जी का परिचय पाकर के विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके बोले सुनहु पवन सुत, सुनहु पवन सुत रहन हमारी। और जिमी दर्शन जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव है वैसे ही हम हैं। अच्छा, जीभ कैसी है? जीभ की बड़ी दुर्दशा है, पर जो काम जीभ करती है वो बड़ी स्वीकार योग्य है। तुम देखना, कभी खाना खाते समय दांतों में तिनका फंस जाए तो बेचारी जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक तिनका निकल नहीं जाती। वो बार 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 वहीं जाती है। अच्छा, कितना अच्छा चाहती। दर्द दांतों को है पर चिंता जीभ को। जीभ संत है, दर्द दुनिया वालों को होता है पर चिंता संत को होती है। तो दर्द दांतों को है पर चिंता जीभ को है। जीभ बार बार जाती है, कुरेदती है, बार बार जाती है। अच्छा, अब दांत तो पूछो ही मत, इतने खतरनाक। जीभ इतना भला चाहती, फिर भी दांतों के बीच में कभी बेचारी फंस जाए तो एकदम कट उड़ा देते, बड़ी आफत कर देते हैं। विभीषण जी हनुमान जी से बोले हनुमान जी यही हमारी दशा है। क्या दशा है? सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नन महु जीभ विचारी। ये राक्षस हैं, हम इनका भला चाहते, फिर भी इनका मौका जब भी लगते खूब पीटते। हमारी तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले विभीषण जी चिंता ना करो, जीभ जो बिगाड़ सकती है वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले कैसे? बोले जीभ थोड़ा सा भी मजबूत आदमी को गाली बक दे 3200 फूट जाएंगे। जीभ जो बिगाड़ सकती है दांतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और जीभ का ही पूरा खेल है। और बात भी सही है। हनुमान जी बोले विभीषण चिंता ना करो, कुछ दिन में डॉक्टर साहब आने वाले हैं लंका में, तुम तो इशारा करके रखते जाना। बात भी सही है, जब भी दांत में दर्द होता है तब जीभ ही बताती है कि ये वाला है वो। डॉक्टर क्या करता? संसी लेकर के निकाल फेंक देता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा चिंता मत करो, राम रूपी डॉक्टर लंका में आने वाले हैं, तुम तो इशारा करके बताते जाना, एक एक करके सब राक्षसों को निकाल दिया जाएगा। ये हनुमान जी का आश्वासन। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी ने एक कान में कहा लंकेश। विभीषण जी बोले महाराज लंकेश हम नहीं है, हमारा भाई है। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम दरअसल भाग भी देख के जानते ना, हमें तुम दिखाई पड़ रहे।
तुम लंकेश हो, तुम राजा बनने वाले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंका। हाँ, आप लंका के पीएम बनने वाले हो। तो विभीषण बोला महाराज हम मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हलवा में बनेंगे। तो हनुमान जी धीरे से बोले दरअसल तुम्हारी पार्टी गलत है, तुम जिस पार्टी में हो वो खराब है, हमारी वाली में आ जाओ, बन जाओगे। मतलब सीधा सा है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले तुम अपने इस वाली पार्टी को छोड़कर राम जी वाली में आ जाओ, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। ये हनुमान, क्या अद्भुत राजनीति हनुमान जी महाराज ने चली, ऐसी कोई चल ही नहीं सकता। हनुमान जी ने क्या गजब की राजनीति चली, जो मंत्री नहीं है उसे प्रधानमंत्री के सपने दिखा दी। और ये कला हनुमान जी में है।